चलिए आज हम उत्तर प्रदेश के प्रमुख केंद्रीय संस्थानों के बारे में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं कि लखनऊ में कौन कौन से प्रमुख केंद्रीय संस्थान हैं। तो सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट है और सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिसिन एंड एरोमेटिक प्लांट्स है। फिर पशु जैविक औषधि संस्थान है। फिर आयुर्वेदिक रिसर्च सेंटर है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ शुगर केन रिसर्च है, यह इम्पॉर्टेंट है, ये आया हुआ है एग्ज़ाम में, ठीक। फिर सेंट्रल मैंगो रिसर्च इंस्टीट्यूट है। फिर इसके बाद नेशनल ब्यूरो ऑफ फिश जेनेटिक रिसोर्सेस, ये भी आया हुआ है एग्ज़ाम में, देख लीजिएगा एक बार। और फिर नेशनल बॉटनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये भी इम्पोर्टेंट है। फिर नेशनल बॉटनिकल गार्डन है। फिर सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ सब ट्रॉपिकल हार्टिकल्चर है। फिर इंडियन टेक्नोलॉजिकल रिसर्च सेंटर है। इसके बाद फिर इंडस्ट्रियल टॉक्सिलॉजिकल रिसर्च सेंटर है। फिर सुदूर संवेदन उपयोग केंद्र है। फिर नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल स्टडीज़ है। फिर बीरबल साहनी इंस्टीट्यूट ऑफ बॉटनी, ये भी इम्पोर्टेंट है। तो लखनऊ में इतने इंस्टीट्यूट प्रमुख केंद्रीय संस्थान हैं जो किसी ने ये एग्ज़ाम में आ चुका है, एक ये आ चुका है, ये भी आया है, ये भी आया है। तो इनको ज़रूर देख लीजिएगा। बाकी और आगे इधर चर्चा कर लिया जाए कि कौन कौन से प्रमुख केंद्रीय से संस्थान हैं। तो पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान इज्जत नगर बरेली, ये पीसीएस में भी पूछा है, प्री में भी और मेंस में भी, ठीक, मेंस प्री। इसके बाद इसको इंडियन वेटरनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट अंग्रेजी में बोलते हैं। तो कभी कभी एग्जाम में क्या होता है कि ये इस नाम से भी पूछ लेता है, ठीक। फिर इसके बाद नेशनल रिसर्च फॉर मीट इज्जत नगर बरेली, ये भी इम्पोर्टेंट है, ये भी आया हुआ है एग्जाम में। फिर इसके बाद सेंट्रल एवियन पक्षी रिसर्च इंस्टीट्यूट इज्जत नगर बरेली, ये भी इम्पोर्टेंट है, इसको भी एक बार देख लीजिएगा। फिर केंद्रीय पशु प्रजनन फार्म अंदेश नगर लखीमपुर खीरी में है। फिर केंद्रीय चारागाह एवं चारागाह अनुसंधान केंद्र झांसी, ये भी देखिए, ये ऑप्शन में भी दिया है और सुमेलित करने के लिए भी दिया है, तो इसको एक बार देख लीजिएगा। ये पीसीएस के और आरओ में भी पूछा है, पीसीएस प्री मेंस में भी पूछा है, ठीक, प्री और मेंस। बाकी यूपी SSC की तो परीक्षाओं में पूछते ही हैं। और केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान मखदूम मथुरा, ये भी मेंस में आ चुका है एग्जाम में, तो इसको भी देख लीजिएगा। फिर सेंट्रल पोटैटो रिसर्च स्टेशन मोदीपुरम मेरठ में है। फिर इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी मेरठ में है। फिर इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ शुगर टेक्नोलॉजी कानपुर में है। ये भी एग्ज़ाम में आया हुआ है, इसको भी देख लीजिएगा। फिर इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पल्सेस रिसर्च कानपुर में, ये भी एग्ज़ाम में आया है। दलहन अनुसंधान केंद्र कानपुर, ये भी पीसीएस में पूछा हुआ है, ठीक। सेंट्रल टेक्सटाइल्स इंस्टीट्यूट कानपुर में है। भारतीय चमड़ा रंगाई एवं जूता संस्थान कानपुर का, ये जो है ये चेन्नई की इकाई है, चेन्नई की इकाई है, चेन्नई, ठीक, की इकाई है जो यहाँ पे स्थापित की गई है, ये भी इम्पोर्टेंट है, इसको भी देख लीजिएगा। इसके बाद केंद्रीय चर्म अनुसंधान संस्थान, ये भी कानपुर में है। केंद्रीय अंतरस्थलीय मत्स्यिकी अनुसंधान संस्थान प्रयागराज। फिर नॉर्दर्न रीजनल ऑफ पेपर टेक्नोलॉजी प्रयागराज, ये इम्पोर्टेंट है, इसको देख लीजिएगा। फिर सामाजिक वानिकी एवं परिपुनर्स्थापन केंद्र प्रयागराज, तो ये भी इम्पोर्टेंट है, इसको देख लीजिएगा। तो इसमें से जो एग्ज़ाम में आए हुए हैं मैंने उनको समावेश कर दिया है। तो एक ये आपका पशु चिकित्सा अनुसंधान केंद्र इम्पोर्टेंट है। फिर इसके बाद नेशनल रिसर्च फॉर मीट इज्जत नगर बरेली इम्पोर्टेंट है। फिर सेंट्रल एवियन पक्षी रिसर्च इंस्टीट्यूट इज्जत नगर बरेली, ये भी इम्पोर्टेंट है। इसके बाद केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान मखदूम मथुरा, ये भी इम्पोर्टेंट है। और एक ये केंद्रीय चारागाह एवं चारागाह अनुसंधान केंद्र झांसी, ये तो बहुत इम्पोर्टेंट है, ये हर एग्जाम में ही पूछता रहता है, केंद्रीय चारागाह एवं चारागाह अनुसंधान केंद्र झांसी, ठीक। और इसके बाद ये इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ शुगर टेक्नोलॉजी कानपुर में, ये भी इम्पोर्टेंट है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पल्सेस रिसर्च कानपुर, ये भी इम्पोर्टेंट है, इसको भी एक बार देख लीजिएगा। और ये भारतीय चमड़ा रंगाई एवं जूता संस्थान कानपुर, ये भी इम्पोर्टेंट है। और नॉर्दर्न रीजनल ऑफ पेपर टेक्नोलॉजी प्रयागराज, इसको भी एक बार देख लीजिएगा।
तो लखनऊ में जो इम्पोर्टेंट है, तो ज़्यादातर अगर इसका एक ट्रिक देखा जाए तो ज़्यादातर एक मेडिसिन, अगर मेडिसिन से रिलेटेड कुछ हो, मेडिसिन से रिलेटेड कुछ हो, और या मेडिसिन या औषधि से रिलेटेड कुछ हो, औषधि से रिलेटेड कुछ हो, या बॉटनिकल गार्डन से कुछ रिलेटेड हो, बॉटनिकल गार्डन से रिलेटेड हो, तो ये ज़्यादातर लखनऊ ही आंसर रहता है इनका। तो इसको थोड़ा सा ट्रिक है, ऐसे ही बना दिए हूँ, देख लीजिएगा। और बाकी ये सब है, इसका ये फर्स्ट पार्ट है, इसके बाद दूसरा पार्ट आएगा, तब तक फिर हाँ दूसरा पार्ट जब आएगा तो इसके बाद उसमें कुछ और जिलों में जो जो केंद्रीय संस्थान स्थित हैं उसके बारे में चर्चा की जाएगी। तब तक के लिए धन्यवाद।